In the name of Allah, class 9 to question number 6. In the finger PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. यानी कि दो मिरर्स जो आपस में पैरेलल है, यानी कि PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ठीक है, यानी कि PQ और RS दो मिरर्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं। AB एक इंसिडेंट रे है, तो वो स्ट्राइक करती है वो स्ट्राइक करती है, यानी कि ए बी एक इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक करती है PQ पे और रिफ्लेक्ट हो जाती है BC, यानी कि BC के पाथ पर, यानी कि ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और वहाँ से वो एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS, यानी कि RS पे स्ट्राइक करती हैं और वहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होकर CD हमारा बन जाता है। तो हमें ये बताना है क्या AB पैरेलल टू CD, ये हमें बताना है। तो देखो इसको हमें क्या है, हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो गिवन में है PQ इज पैरेलल टू RS, AB एंड CD, AB BC CD आर रेज, ये हमारी रेज है। कौन कौन सी? AB BC एंड CD, ये हमारी रेज है। हमें टू प्रूव कर रहा है AB पैरेलल टू CD। हम पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, BM डालेंगे हम परपेंडिकुलर किसको? PQ। तो हमने डाला BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। तो CN भी परपेंडिकुलर डालेंगे हम कहां पर? RS पर। तो हम लिखेंगे अब प्रूफ BN is parallel to CN। BM जो है हमारा वो किसको पैरेलल होगा? BM किसके पैरेलल होगा? CN को। किस वजह पर BM और CN आपस में पैरेलल होंगे? तो ये जो परपेंडिकुलर्स होते हैं दो पैरेललों के बीच में, वो हमेशा पैरेलल होते हैं। उनकी परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल और पैरेलल। देखो जो परपेंडिकुलर में जो ये जो है ना पैरेलल्स, ये दोनों पैरेलल्स हैं हमारे PQ एंड RS। तो इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो ये आपने पढ़ा ही होगा वह एंगल, यहाँ पर हम अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका लॉ क्या है? इसका लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जरिए हम कह सकते हैं एंगल 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4। this is between, it is a normal BM। तो ये आपने लाइट में पढ़ा ही है। तो हम इसके बाद अगर हम यहाँ पर हमें पता है BM एंड CN और पैरेलल्स, दैट मीन्स एंगल 2 is equal to एंगल 3, एंगल 2 is equal to एंगल 3। तो इसको क्या रीजन हम देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 is equal to एंगल 3 because BM एंड CN पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल बनेगा। तो एंगल 2 किसके बराबर रहेगा? एंगल 3 के बराबर रहेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3 is equal to एंगल 4। तो कैसे बना? बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 3 4 के बराबर है, हम ये कह सकते हैं। तो
तो हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम ये खुद बना सकते हैं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इसके बाद अगर हमारा 1 2 ये हमने बराबर रखने, ये दोनों ये आपस में बराबर है तो 2 का जमा इन दोनों के बराबर आएगा। तो 1 2 कौन सी एंगल बनेगी हमारी, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी। ए बी सी किसके बराबर आ जाएगी, बी सी डी। तो ये अगर हमारा ए बी सी हमारा किसके बराबर आ जाता है, बी सी डी, तो ये कौन सी एंगल्स हुई, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अगर हमारे ये एंगल हमारी ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल आपस में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, कौन कौन सी एंगल, ए बी सी और बी सी डी ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उस वक्त होंगी जिस वक्त हमारी ए बी जो है हमारी ये पैरेलल आ जाएगी। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इसका कन्वर्स है। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसमें जब हम ट्रांसवर्सल डालते हैं तो उस वक्त अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती है। जब हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो उस वक्त हमारी लाइनें जो दो होंगी वो पैरेलल होंगी। थैंक यू टुडे। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी।